प्रशांत किशोर ने एक बार फिर घर छोड़ दिया है। अब वे बिहटा के अम्हारा में कुटिया में रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे। और प्रशांत किशोर बिहटा के अम्हारा के बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहकर पूरे बिहार में फिर से एक बार पदयात्रा शुरू करेंगे, घर घर जाएंगे, जिले जिले जाएंगे, प्रखंड प्रखंड जाएंगे। जन स्वराज पार्टी ने बिहटा में आईआईटी कैंपस के पास इस आश्रम का शुभारंभ मई में इसी महीने किया है। यह अम्हारा में बिहटा आईआईटी पटना के समीप है। प्रशांत किशोर इस आश्रम में रहेंगे, पूरे बिहार में बिहार नवनिर्माण अभियान का संचालन करेंगे, जिलों में जाएंगे, संगठन और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर के सिपह सालारों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फिर से मुरेठा बांधने पर विवश करेंगे। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर जन स्वराज के सिपह सालारों ने, हम आपको सुनाते हैं। हम लोग कर रहे हैं वो आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार के 6 महीना हो चुका है उनका। जो 6 महीने में विफलता सरकार की रही है उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सरकार ने जितने वादे किए थे, जितने वादे ट्रैफिक किए हैं, उन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आज विवेक जी हैं, मंडल जी हैं, एनपी मंडल जी जो कार्यालय संयोजक हैं, डॉक्टर पद्मा ओझा जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी रास्ते में हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और हमारे साथ पूर्व एमएलए सिद्धनाथ राय जी भी हैं, राकेश जी भी हैं। तो हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। इसके लिए मैं विवेक जी से आग्रह करूंगा कि वो इसकी शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रेस के साथियों का। बिहार में गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी में झुलस रहे हैं बिहार के गरीब लोग। इसीलिए आज का प्रेस वार्ता है कि आपको थोड़ा सा रिवीजन कराया जाए कि भाई पिछले 35-40 साल से जिस बिहार में नीतीश लालू ने राज किया है, वो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा है। यही बात प्रशांत जी ने पिछले 3 साल 4 साल जाकर समाज में बताया। भाई बिहार को एक ऐसा राज्य बना दिया गया जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यहां से 40 एमपी जाएं और आपको सरकार बनाने में मदद करें। इसका पूरा पूरा जिम्मा इन 2 पार्टियों का है और इन सब ने बिहार से अपना हाथ पीछे कर लिया। पिछले 35-40 साल में बिहार में कोई भी राजनीतिक सामाजिक प्रयास नहीं हुआ जिससे बिहार 10 अग्रणी राज्यों में आए। पहली बार 2022 में, पहली बार मई 2022 में इसी बिहार के बेटे कुनार गांव के रहने वाले प्रशांत किशोर जी ने, एक साधारण परिवार का लड़का, एक किसान का लड़का, एक बैलगाड़ी चलाने वाले परिवार का लड़का ने संकल्प लिया कि भाई जब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तब तक मानेंगे नहीं। इस संकल्प से मई 2022 में उन्होंने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। मई से 3-4 महीने बिहार के हर जिले में गए, जनता के मुद्दों को समझा और देखा कि भैया इसको तो वो राज्य बना दिए हैं जिसने कहा भैया सुधरने वाला राज्य नहीं है, यहां तो बस अपना काम चलाओ, नेता के बच्चे नेता बनते रहे। 1200 परिवार के लोग ही पिछले 40 साल में बिहार पर राज किए हैं और बाकी 13 करोड़ से ज्यादा लोग पैदा ही हुए हैं कि वो मजदूरी करें, गाली सुने और गोली खाएं। जब इन सब बातों का संज्ञान उन्होंने लिया तो संकल्प लिया कि पूरे बिहार में पैदल जाएंगे। और नेता तो ठग ही रहा है और नेता आगे भी ठगेगा, जनता को जगाएंगे।
और इसी संकल्प के माध्यम से 2 अक्टूबर 2022 भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की था कि भाई जो समाज गरीबी में झुलस रहा है उसको जगाया जाए कि लोकतंत्र में चुनाव कोई जीते कोई हारे, लोकतंत्र में जनता तब जीतती है जब वो इस बात के लिए तैयार रहती है कि भैया वोट जिसको देना है दो, उससे आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा वोट किस बात पर दे रहे हो। वोट अगर जाति पर दोगे तो जाति की बात होगी जो बिहार में होती है। वोट अगर मुर्गा भात खाकर दोगे तो मुर्गा भात मिलेगा और उसी मुर्गा भात खाकर फिर गरीबी के दलदल में रहो और नेताओं के बेटे नेता बन रहे हैं। वोट अगर 500 रुपया लेकर दोगे तो अगले 5 साल आपके हलक से पैसा निकाला जाएगा। पूरे 2 साल प्रशांत जी ने गांव गांव जाकर पदयात्रा की, समाज को जगाने का काम किया कि आप जगिए और नेता के विकल्प को मत मानिए, जनता अपना विकल्प बनाए। और जब पूरे बिहार में उन्होंने पदयात्रा की, गांव गांव जाकर रहे, यहाँ तो चुनाव के पहले नेता का गाड़ी खुलता है, हेलीकॉप्टर खुलता है 1 महीना पहले, और उसी में नेता ढलमना जाता है कि भैया बहुत परिश्रम कर लिए, हमको वोट दीजिए। ये आदमी 2 साल गांव गांव 5000 से ज्यादा गांव, 7000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलकर समझाए 2 साल की पदयात्रा के बाद। और उसका निष्कर्ष क्या निकला? समाज ने कहा भैया कि बिहार में कोई विकल्प नहीं है, जिसको दिए वो लूटा है। कांग्रेस को दिए लूटा, राजद को दिए लूटा, जेडीयू आए, नीतीश जी आए वो लूटे, भाजपा लूटा। अब जनता को अपना विकल्प बनाना पड़ेगा। तो समाज के सर्वसहमति से 2 साल के पदयात्रा के बाद 2 मई 2024 को जनता की पार्टी जन सुराज की स्थापना हुई और उसके बाद पूरा 1 साल वापस से बिहार के गांव में गए और कहे अब बदलाव चाहिए, जनता का राज चाहिए, तो जनता के साथ होइए। और बिहार बदलाव सभा उन्होंने निकाली और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? आप लोग कहेंगे क्या नतीजा हुआ? आप लोग चुनाव हार गए। इस बात को थोड़ा समझिए। जन सुराज पार्टी चुनाव हारी, बिहार की जनता जीती। आप बताइए पिछले 30-35 साल में आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, 30-35 साल में एक आंकड़ा दे दीजिए कि बिहार की जो नेता हैं उन्होंने अपने तिजोरी खोले हो। अरे 400 रुपया से 405 रुपया जिस पार्टी ने नहीं किया, जिस दल ने नहीं किया, जिस सरकार ने नहीं किया, उसको 1100 रुपया करना पड़ा। अरे हम लोग के 0 विधायक हैं, लेकिन 1.5 करोड़ महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, उनके घर में आज 1100 आ रहा है। अगर जनसुराज आता तो 2000 रुपया आता। जनसुराज ने वादा किया था कि 10,000 12,000 के लिए पांडव जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग, अमरिंदर पासवान जैसे हजारों लोग सूरत में, तमिलनाडु में, दिल्ली में बीए करके, एमबीए करके गोली खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री बन गया है वो बता रहा है स्वास्थ्य मंत्री है। देख लीजिए। लेकिन बिहार की जनता को ये बात समझ में आ रही थी, इसीलिए तो बिहार बदलाव में जो सभाओं में आप लोगों ने देखा, सैलाब था, जन सैलाब था। इस बात को ये जो यहाँ के आप कह सकते हैं तिकड़मबाजी नेता है वो समझ गए और उन्होंने 10,000 का सगुफा छोड़ा। कहा भैया तुम लोग तो 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, तुमको तो बरगला के रखे हुए 40 साल से जाति पात में, तुमको लोग 10,000 दे रहे हैं। जनसुराज कह रहा था कि हर महीने आपके परिवार को 10 से 15,000 रुपए की व्यवस्था यहीं आपके गांव पंचायत में की जाएगी। इन्होंने कहा भैया अभी ये 10,000 रुपया ले लो। और 10,000 रुपया हम लोगों ने ले लिया और 10,000 रुपया के दम पर ठग कर पीछे दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी तो छोड़िए, सरकारी नौकरी जिनका वादा इन्होंने किया था वो नहीं दे पा रहे हैं। और नौकरी छोड़िए, उनको FIR कि बिहार सरकार के 6 महीना हो चुका है उनका, जो 6 महीने में विफलता सरकार की रही है उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सरकार ने जितने वादे किए थे, जितने वादे ट्रैफिक किए हैं, उन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आज विवेक जी हैं, मंडल जी हैं, एनपी मंडल जी जो कार्यालय संयोजक हैं, डॉक्टर पद्मा ओझा जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी रास्ते में हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और हमारे साथ पूर्व एमएलए सिद्धनाथ राय जी भी हैं, राकेश जी भी हैं। तो हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। इसके लिए मैं विवेक जी से आग्रह करूंगा कि वो इसकी शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रेस के साथियों का। बिहार में गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी में झुलस रहे हैं बिहार के गरीब लोग। इसीलिए आज का प्रेस वार्ता है कि आपको थोड़ा सा रिवीजन कराया जाए। तो भाई पिछले 35-40 साल से जिस बिहार में नीतीश लालू ने राज किया है, वो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा है। यही बात प्रशांत जी ने पिछले 3-4 साल जाकर समाज में बताया। भाई बिहार को एक ऐसा राज्य बना दिया गया जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यहां से 40 एमपी जाएं और आपको सरकार बनाने में मदद करें। इसका पूरा पूरा जिम्मा इन दो पार्टियों का है और इन सब ने बिहार से अपना हाथ पीछे कर लिया। पिछले 35-40 साल में बिहार में कोई भी राजनीतिक सामाजिक प्रयास नहीं हुआ जिससे बिहार 10 अग्रणी राज्यों में आए। पहली बार 2022 में, मई 2022 में इसी बिहार के बेटे कुनार गांव के रहने वाले प्रशांत किशोर जी ने, एक साधारण परिवार का लड़का, एक किसान का लड़का, एक बैलगाड़ी चलाने वाले परिवार का लड़का ने संकल्प लिया कि भाई जब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तब तक मानेंगे नहीं। इस संकल्प से मई 2022 में उन्होंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की। मई से 3-4 महीने बिहार के हर जिले में गए, जनता के मुद्दों को समझा और देखा कि भैया इसको तो वो राज्य बना दिए हैं जिसने कहा भैया सुधरने वाला राज्य नहीं, यहां तो बस अपना काम चलाओ, नेता के बच्चे नेता बनते रहे। 1200 परिवार के लोग ही पिछले 40 साल में बिहार पर राज किए और बाकी 13 करोड़ से ज्यादा लोग पैदा ही हुए हैं कि वो मजदूरी करें, गाली सुने और गोली खाएं। जब इन सब बातों का संज्ञान उन्होंने लिया तो संकल्प लिया कि पूरे बिहार में पैदल जाएंगे और नेता तो ठग ही रहा है और नेता आगे भी ठगेगा, जनता को जगाएंगे। और इसी संकल्प के माध्यम से 2 अक्टूबर 2022 भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि भाई जो समाज गरीबी में झुलस रहा है उसको जगाया जाए कि लोकतंत्र में चुनाव कोई जीते कोई हारे, लोकतंत्र में जनता तब जीतती है जब वो इस बात के लिए तैयार रहती है कि भैया वोट जिसको देना है दो, उससे आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा वोट किस बात पर दे रहे हो। वोट अगर जाति पर दोगे तो जाति की बात होगी जो बिहार में होती है। वोट अगर मुर्गा भात खाकर दोगे तो मुर्गा भात मिलेगा और उसी मुर्गा भात खाकर फिर गरीबी के दलदल में रहो और नेताओं के बेटे नेता बन रहे हैं। वोट अगर 500 रुपया लेकर दोगे तो अगले 5 साल आपके हलक से पैसा निकाला जाएगा। पूरे 2 साल प्रशांत जी ने गांव-गांव जाकर पदयात्रा की, समाज को जगाने का काम किया कि आप जगिए और नेता के विकल्प को मत मानिए, जनता अपना विकल्प बनाए। और जब पूरे बिहार में उन्होंने पदयात्रा की, गांव-गांव जाकर रहे। यहाँ तो चुनाव के पहले नेता का गाड़ी खुलता है, हेलीकॉप्टर खुलता है 1 महीना पहले, और उसी में नेता ढरमरा आ जाता है कि भैया बहुत परिश्रम कर लिए, हमको वोट दीजिए। ये आदमी 2 साल गांव-गांव 5000 से ज्यादा गांव, 7000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलकर समझाए 2 साल की पदयात्रा के बाद। और उसका निष्कर्ष क्या निकला? समाज ने कहा भैया बिहार में कोई विकल्प नहीं है, जिसको दिए वो लूटा है।
कांग्रेस को दिए लूटा, राजद को दिए लूटा, जेडीयू आए, नीतीश जी आए लूटे, भाजपा लूटा। अब जनता को अपना विकल्प बनाना पड़ेगा। तो समाज के सर्वसहमति से 2 साल के पदयात्रा के बाद 2 मई 2024 को जनता की पार्टी जनसुराज की स्थापना हुई और उसके बाद पूरा 1 साल वापस से बिहार के गांव में गए और कहे अब बदलाव चाहिए, जनता का राज चाहिए, तो जनता के साथ होइए। और बिहार बदलाव सभा उन्होंने निकाली और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? आप लोग कहेंगे क्या नतीजा हुआ? आप लोग चुनाव हार गए। इस बात को थोड़ा समझिए। जनसुराज पार्टी चुनाव हारी, बिहार की जनता जीती। आप बताइए पिछले 30-35 साल में आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, 30-35 साल में एक आंकड़ा दे दीजिए कि बिहार की जो नेता है उन्होंने अपने तिजोरी खोले हो। अरे 400 रुपया से 405 रुपया जिस पार्टी ने नहीं किया, जिस दल ने नहीं किया, जिस सरकार ने नहीं किया, उसको 1100 रुपया करना पड़ा। अरे हम लोग के 0 विधायक हैं, लेकिन 1.5 करोड़ महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, उनके घर में आज 1100 आ रहा है। अगर जनसुराज आता तो 2000 रुपया आता। जनसुराज ने वादा किया था कि 10,000 12,000 के लिए पांडव जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग, अमरिंदर पासवान जैसे हजारों लोग सूरत में, तमिलनाडु में, दिल्ली में बीए करके, एमबीए करके गोली खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। और यहां पर जो शिक्षा मंत्री बन गया है वो बता रहा है स्वास्थ्य मंत्री, देख लीजिए। लेकिन बिहार की जनता तो ये बात समझ में आ रही थी, इसीलिए तो बिहार बदलाव में जो सभाओं में आप लोगों ने देखा, सैलाब था, जन सैलाब था। इस बात को ये जो यहाँ के आप कह सकते हैं तिकड़मबाजी नेता है वो समझ गए और उन्होंने 10,000 का सगुफा छोड़ा। क्या भैया तुम लोग तो 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, तुमको तो बरगला के रखे हुए 40 साल से जाति पात में, तुमको लोग 10,000 दे रहे हैं। जनसुराज कह रहा था कि हर महीने आपके परिवार को 10 से 15,000 रुपए की व्यवस्था यही आपके गांव पंचायत में की जाएगी। इन्होंने कहा भैया अभी 10,000 रुपया ले लो। और 10,000 रुपया हम लोगों ने ले लिया और 10,000 रुपया के दम पर ठग कर पीछे दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी तो छोड़िए, सरकारी नौकरी जिनका वादा इन्होंने किया था वो नहीं दे पा रहे हैं। और नौकरी छोड़िए, उनको FIR उनके ऊपर कर रहे हैं, उनको लाठी मार रहे हैं। तो इसीलिए जनसुराज ने क्या कहा था, भैया चुनाव हारे चाहे जीते, प्रयास नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग को याद होगा 14 नवंबर को रिजल्ट आया था, उससे ठीक 6 दिन बाद प्रशांत जी और जनसुराज के सारे नेता भितियरवा आश्रम गए आत्मशुद्धिकरण करने के लिए। जब आप इतना बड़ा प्रयास करते हैं तो गांधी जी कह के गए थे कि जब दोबारा से लगना है, उसी ईमानदारी से लगना है, दुगनी मेहनत से लगना है, तो आत्मशुद्धिकरण की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, ताकि फिर से तैयार हो। तो 20 नवंबर 2025 ठीक 3 साल बाद जब पदयात्रा हुई, भितियरवा आश्रम में वापस से 1 दिन का 24 घंटे का आमरण अनशन प्रशांत जी और जनसुराज ने किया, इस संकल्प से कि इस सरकार को 6 महीना देंगे, इस सरकार को 6 महीना देंगे और 6 महीने के बाद इस सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। जिन जिन झूठे वादों पर ठग कर ये सत्ता में बैठे हैं, उस पर जनता की आवाज बनेंगे, ताकि बिहार में किसी भी कोने में कहीं अन्याय हो रहा हो तो जनसुराज वो आवाज बने और जनता के बीच जाकर करेंगे। कहीं घर में नहीं रहेंगे, किसी कमरे में नहीं रहेंगे, हेलीकॉप्टर में नहीं घूमेंगे। तो आज कौन सा दिन है? आज है 20 मई 2026।